हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर नविताज होम्योपैथी। आज की वीडियो में हम जानेंगे फैटी लिवर के बारे में। फैटी लिवर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है डिस्कशन के लिए, क्योंकि वर्ल्ड वाइड 25% पॉपुलेशन फैटी लिवर से अफेक्टेड होती है। फैटी लिवर क्या होता है, इसके क्या कुछ कॉजेज़ होते हैं, क्या कुछ लक्षण होते हैं, और अंत में जानेंगे होम्योपैथिक ट्रीटमेंट फॉर फैटी लिवर डिजीज़। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फैटी लिवर एक ऐसी डिजीज़ कंडीशन है जिसमें हमारी लिवर सेल्स के अंदर फैट एक्यूमुलेट हो जाता है। फैट एक्यूमुलेशन होने के कारण लिवर का साइज़ बढ़ता चला जाता है और हमें अल्ट्रासोनिक रिपोर्ट्स में अक्सर देखने को मिलता है ग्रेड 1 फैटी लिवर, ग्रेड 2 फैटी लिवर, जो कि हमारी फैट एक्यूमुलेशन की प्रोग्रेशन को दिखाता है, जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हैं। फैटी लिवर को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, अल्कोहलिक फैटी लिवर और नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर। अल्कोहलिक फैटी लिवर, जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, उन लोगों में पाया जाता है जो हाई अल्कोहल इंटेक करते हैं, जिसके कॉम्प्लिकेशंस लिवर सिरोसिस और लिवर कैंसर जैसी डिजीज़ होती हैं। नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर को भी हम दो सब कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, सिंपल फैटी लिवर और स्टिएटोहेपेटाइटिस, जिसको हम नैश के नाम से जानते हैं, जो कि नॉन अल्कोहलिक स्टिएटोहेपेटाइटिस के नाम से जाना जाता है। ये कंडीशन काफ़ी सीवियर होती है, जिसके अंदर पेशेंट की लिवर सेल्स इन्फ्लामेट हो जाती हैं, जिसके कारण धीरे धीरे लिवर के अंदर स्कारिंग और फाइब्रोसिस, यानी कि सख्त हो जाता है, लिवर बहुत टाइट हो जाता है, और उसके बाद धीरे धीरे कैंसर और लिवर सिरोसिस की कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलती है पेशेंट्स के अंदर। आइए देखते हैं कॉजेज ऑफ फैटी लिवर डिजीज़। अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ का एकमात्र कारण अल्कोहल इंटेक होता है। नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ के कॉजेज कुछ इस प्रकार हैं, जैसे कि टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस, या फिर हाइपरटेंशन, या फिर हाई कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड्स के बढ़ने के कारण भी फैटी लिवर डिजीज़ देखने को मिलती है। एज ग्रुप मिडिल एज से लेके ओल्डर एज ग्रुप के अंदर फैटी लिवर डिजीज़ देखने को मिलती है। पेशेंट्स जिनका वेट लॉस बहुत रैपिडली हो रहा है, या फिर पेशेंट लंबे समय से कोई कॉर्टिकोस्टेरॉइड मेडिसिन ले रहा है, तो भी हम फैटी लिवर डिजीज़ को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं सिम्टम्स ऑफ फैटी लिवर डिजीज़। फैटी लिवर डिजीज़ के अंदर सिम्टम्स ना होने के कारण इसका डायग्नोस काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। कुछ ही केसेस के अंदर, जैसे कि जिनमें वेट लॉस काफ़ी रैपिडली होता है, उन पेशेंट्स को बहुत ही लेथार्जिक, टायर्ड फील होता है। उसके अलावा कुछ पेशेंट्स के अंदर थोड़ा सा एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होता है, जो कि एब्डोमेन के अपर राइट क्वाड्रेंट के अंदर देखने को मिलता है, जहाँ पे लिवर सिचुएटेड होता है। उसके अलावा एज सच कोई सिम्टम पेशेंट के अंदर नहीं दिखाई देता है। तो आइए जानते हैं इन्वेस्टिगेशंस ऑफ फैटी लिवर डिजीज़। प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन, जो कि फिज़िकल एग्जामिनेशन होता है, उसमें पेशेंट को फिज़िकली एग्जामिन करते वक्त हमें परकशन के दौरान पेशेंट का लिवर एनलार्ज्ड मिल सकता है। उसके अलावा साइंस ऑफ जॉन्डिस भी पेशेंट के अंदर देखने को मिल सकते हैं। अगर आपके अंदर जॉन्डिस के साइन देखने को मिलते हैं, तो आपका फिजिशियन आपको हेपेटाइटिस प्रोफाइल के लिए भी इन्वेस्टिगेशन एडवाइस कर सकता है। उसके अलावा ब्लड टेस्ट, जैसे कि लिपिड प्रोफाइल भी कराया जा सकता है, जिसके अंदर ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को एग्जामिन किया जा सकता है। नेक्स्ट कम्स, जब कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं पेशेंट के अंदर, फाइब्रोसिस जैसी कंडीशन लगने लगती है, तो हम एक फाइब्रोसेक स्कैन कराते हैं पेशेंट का, और फाइब्रो स्कैन से हम ग्रेडिंग पता लगा सकते हैं कि पेशेंट को किस लेवल का स्कार है लिवर के अंदर। उसके अलावा हम इमेजिंग टेस्ट्स करा सकते हैं, जैसे कि अल्ट्रासाउंड। तो आइए जानते हैं ट्रीटमेंट ऑफ फैटी लिवर डिजीज़। फैटी लिवर डिजीज़ के ट्रीटमेंट में मेजर रोल मैनेजमेंट का आता है, जिसमें हम पेशेंट को कुछ सजेशंस देते हैं जिनसे ट्रीटमेंट में हमें बेनिफिट हो सकता है। जैसे कि वेट लॉस करने के लिए हम पेशेंट को बोल सकते हैं, क्योंकि जो ओबीस पेशेंट होते हैं, या फिर जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल और ट्राइग्लिसराइड लेवल बड़ा होता है, उन केसेस में जब तक वेट लॉस पेशेंट नहीं करता है, तो ट्रीटमेंट में एडवांसमेंट नहीं मिल पाती है।
उसके अलावा कोई रूट कॉज जैसे कि हेपेटाइटिस की वजह से अगर पेशेंट को फैटी लिवर डिजीज़ है तो हम पेशेंट को वैक्सीनेशन के लिए सजेस्ट करते हैं। उसके अलावा डाइटरी सप्लीमेंट्स हम पेशेंट को सजेस्ट कर सकते हैं और डाइटरी इंटेक यानी कि हम सॉल्ट इंटेक को कम करने को कह सकते हैं, शुगर इंटेक को कम करने के लिए पेशेंट को सजेस्ट करते हैं। आइए देखते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट फॉर फैटी लिवर डिजीज़। फैटी लिवर डिजीज़ में होम्योपैथिक ट्रीटमेंट काफ़ी इफ़ेक्टिव साबित होता है। मैं यहाँ कुछ टिंचर्स के बारे में डिस्कस करूँगी जो आपका फिजिशियन आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन के साथ आपको प्रिस्क्राइब कर सकता है। पहला और मेजर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिंचर है चेलिडोनियम टिंचर। चेलिडोनियम टिंचर की पिक्चर आप मेरे राइट साइड में देख सकते हैं। चेलिडोनियम टिंचर को हम होम्योपैथी में लिवर के लिए वरदान कहते हैं, क्योंकि इस टिंचर के लेने से आपको लिवर संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो उसमें आपको ज़रूर रिलीफ मिलेगा। चेलिडोनियम टिंचर की 15-15 बूंदें पेशेंट दिन में 3 बार आधा कप गुनगुने पानी में ले तो उसे फैटी लिवर में काफ़ी आराम महसूस हो सकता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टिंचर इज़ कार्डस मरीनस। पेशेंट्स जिनके अंदर राइट अपर एब्डोमिनल क्वाड्रेंट के अंदर पेन महसूस होता है या फिर उनको बहुत फुलनेस महसूस होती है एब्डोमेन के अंदर, उन केसेस में कार्डस मेरिनस काफ़ी इफ़ेक्टिव साबित होता है। कार्डस मेरिनस की 15 बूंदें दिन में 3 बार ल्यूक वार्म वाटर के अंदर अगर पेशेंट लेता है तो अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।